वेलकम बैक। शुमाली वजीरिस्तान मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस कार्रवाई ISPR का मजीद क्या बताना है, लईक उर रहमान से जानते हैं। बताइए लईक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसके दौरान सिक्योरिटी एहलकारों ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके दौरान 6 ख्वारिज मारे गए। ताहम शदीद फायरिंग के तबादले में रावलपिंडी के 29 साल मेजर हमजा इसरार और नसीराबाद के 26 साल सिपाही मोहम्मद नईम बहादुर से लड़ते हुए शहीद हुए हैं। इलाके में मुमकिन किसी खादमी के खात्मे के लिए टेररिस्ट ऑपरेशन भी किया गया और साथ ही इस अज़्म का इआदा भी किया गया कि ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। दहशतगर्दी का हर सूरत में खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। ये बताते चलूँ कि जो मेजर हमजा इसरार शहीद हुए हैं उनकी हाल ही में शादी हुई थी और उन्होंने पसमानगान में बेवा और वालिदैन छोड़े हैं। जी शायद अपडेट करने के लिए शुक्रिया लईक। वाशिंगटन में ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। तैयारा टुकड़े होकर दरिया में जा गिरा। अमले के 4 अरकान समेत 64 मुसाफिर सवार थे। 20 लाशें निकाल ली गई। सदर ट्रंप ने हादसे पर खतरनाक सवालात उठा दिए। कहा कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर को बरवक्त रुख मोड़ने को क्यों नहीं कहा। हादसे को रोका जा सकता था मगर ऐसा नहीं किया गया। अमेरिका में खौफनाक हादसा। ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। मुसाफिर तैयारा दरिया में जा गिरा। मुतादिद लाशें निकाल ली गयी। तैयारे में अमले के 4 अरकान समेत 64 मुसाफिर सवार थे, जबकि हेलीकॉप्टर में 3 फौजी मौजूद थे। फेडरल एविएशन हुक्काम का कहना है हादसा रात 9 बजे वाशिंगटन DC के रीगन एयरपोर्ट के करीब पेश आया। तैयारा दरिया पोटोमैक के ऊपर रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था कि फौजी हेलीकॉप्टर सीधा आकर टकरा गया। एयरपोर्ट को जुम्मे तक परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया का कहना है रेस्क्यू टीमें फौरी जाए वकुआ पर पहुंची तो दरिया में तैयारे और हेलीकॉप्टर के टुकड़े बिखरे दिखाई दिए। हादसे में तैयारे के 2 टुकड़े हो गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। कहा खुदा उनकी रूह को सुकून दे। रेस्क्यू टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा सूरत हाल की निगरानी कर रहा हूँ। तैयारे हादसे ने खतरनाक सवालात उठाए हैं। इस हादसे को रोका जा सकता था मगर ऐसा नहीं किया गया और ये अच्छा नहीं हुआ। गुज़िश्ता रात हादसे के वक्त मतला बिल्कुल साफ और मुसाफिर तैयारा अपने रास्ते पर था। कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर को तैयारे का क्यों नहीं बताया। हेलीकॉप्टर तैयारे के ऊपर या नीचे से क्यों नहीं गया या वापस क्यों नहीं मुड़ गया। अमेरिकी वजारत दिफा का कहना है ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तरबियती परवाज पर था। FBI समेत दीगर इदारों ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा वाशिंगटन में मुसाफिर तैयारे और फौजी हेलीकॉप्टर के हादसे का सुनकर अफसोस हुआ। मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम के साथ हैं। मुतासरीन के अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा ट्रायल के लिए तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था। पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशत गर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है। वकील वजारत दिफा ने बताया कि मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया कि क्या मारे जाने के बाद तफ्तीश नहीं हुई कि कौन कहां से और कैसे आया। क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई। वकील वजारत दिफा ने कहा तहकीकात यकीनी तौर पर हुई होंगी। GHQ हमला केस का ट्रायल फौजी अदालतों में हुआ था। GHQ हमला केस का ट्रायल 21वीं तरमीम से पहले हुआ था। जस्टिस हसन अजहर ने रिमार्क्स दिए कि इन तमाम हमलों की बुनियाद पर तरमीम की गई थी कि ट्रायल में मुश्किलात हैं। कामरा बेस पर हमले के मुल्ज़िमान का क्या हुआ, उनका ट्रायल कहाँ हुआ था। ख्वाजा हारिस ने कहा इस पर हिदायत लेकर आगाह करूँगा। वजारत दिफा के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वफाकी हुकूमत ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जवाबुल जवाब में ज़रूरत पड़ी तो केस नुक्ते का जवाब देंगे। बलोचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर मोहम्मद ने भी ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा आप बलोचिस्तान हुकूमत की वकालत कैसे कर सकते हैं, निजी वकील ही करने हैं तो एडवोकेट जनरल ऑफिस बंद कर दें। पहले तो बलोचिस्तान हुकूमत को के दावा साबित करना होगा।
सूबाई हुकूमत का मामले से क्या लेना देना है, पहले ये बताना होगा। सिविल एंड मिलिट्री ट्रायल केस में दौरान समात जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपनी कल की ऑब्जर्वेशन पर वजाहत दी। कहा कि गुज़श्ता रोज मेरी बात से कंफ्यूजन पैदा हुई। कल खबर चली कि 8 जजों के फैसले को 2 जज गलत कह देते हैं। इस पर बहुत से रिटायर्ड जजों ने राब्ता करके कहा, ये तुमने क्या बोल दिया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी के लिए जरूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की है। ये कहा था कि 8 जजों के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं गलत है। वजाहत करना चाहता हूँ, कल फैसला न मानने से मुतालिक जजेस का नहीं, अफराद का जिक्र किया था। कहना चाह रहा था फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सिवा किसी और जज को चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस में से ही चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात किया जाए। ऐसा न करने पर अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। वकला तंजीमें कन्वेंशन का इनेकाद और बाकायदा तहरीक का आगाज करेंगी। जो कहता है आइन की बालादस्ती के लिए जेल में हूँ, ये हकीकत नहीं। हकीकत ये है जिस तरह उसे इख्तदार में लाया गया तो वो चाहता है दोबारा उसी तरह नौकरी पर रखा जाए। नून लीग के जावेद लतीफ की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करता है। गंडापुर वो सरकारी वसाइल पूरे इस्तेमाल करता है। जब वो टारगेट अचीव नहीं करता उसको उठा के ताजा दम घोड़ा ले आता है। ये क्या तरीका है भाई कि आज भी बैक डोर चैनल इस्तेमाल हो रहे हैं। इस तरह कहा जाता है कि सियासी लोगों से बात होनी चाहिए, हमारे से नहीं होनी चाहिए। तो आज तक जो ये इक़दाम कर रहे हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं होता? क्या रियासत इतनी कमजोर है, रियासती इदारे इतने कमजोर हैं जो आज ये बात कर रहे हैं ना कि मैं आइन कानून की बालादस्ती की जद्दोजहद करते हुए गिरफ्तार हूँ या मैं जेल काट रहा हूँ। ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि जिस तरह उसको इक़्तिदार में लाया गया था वो यही चाहता है कि उस तरह दोबारा नौकरी पे मुझे रखा जाए। जमीयत उलमाए इस्लाम से ताल्लुकात पर भी पीटीआई 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर और उनके हम ख्याल रहनुमा फजलुर रहमान से मुलाकात के मुखालिफ हैं, जबकि असद कैसर और उमर अयूब JUI समेत तमाम अपोजिशन जमातों से बेहतर ताल्लुकात के हामी हैं। अली अमीन ग्रुप का दावा है मौलाना से हालिया मुलाकात बानी पीटीआई की मर्जी के बगैर हुई है। दूसरे ग्रुप का कहना है बानी पीटीआई ने तमाम अपोजिशन जमातों से राब्तों का कहा है। अली अमीन ग्रुप का कहना है JUI ने 26वीं तरमीम पास करवाकर हुकूमत को सहारा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अमरीका से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अमरीकी हुकाम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों पर आगाह किया। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। मोहसिन नकवी ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन और अमन अमान की सूरत हाल पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान गुफ्तगू कर रहे हैं। These individuals will be returned to Pakistan in batches. And I can inform you today the first batch has arrived through 2 flights in Islamabad. The Pakistan Embassy in Rabat is in close coordination with Moroccan authorities to oversee the relief effort and finalize the complex repatriation procedure. The welfare of Pakistani nationals abroad remains an important priority of the government, and it will continue to work to extend all possible facilitation in this regard. Further updates will be shared as the repatriation efforts move forward. Pakistan is set to host Aman 25, the 9th edition of multinational Aman exercise from 7th to 11th February. A key feature of this year's exercise will be the Aman Dialogue, where chiefs of naval forces, heads of coast guards, and senior leaders from around the world will convene to discuss regional maritime security and devise joint strategies to counter evolving maritime threats. Around 60 countries will participate in Aman 25, contributing with ships, aircraft, special operation forces, explosive ordnance disposal teams, marines, and observers.
Delegations from across the globe will also attend the inaugural International Aman Dialogue, which will take place alongside the exercise. The Aman series has been a hallmark of Pakistan's efforts to promote. ترجمان دفتر خارجہ اس وقت نیوز بریفنگ دے رہے ہیں اور دوسری جانب کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری اس وقت جاری ہے جس سے جسٹس منصور علی شاہ خطاب کر رہے ہیں. الفاظ نہیں ہیں، ہم نے پڑھ دیے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بہت گہرے معنی رکھتے ہیں اور یہ ہم اپنے کیریکٹر پہ، اپنے سول پہ ایک چارج کریٹ کر رہے ہیں، ایک آبلیگیشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے جسٹس اور سچائی اور رول آف لاء کے لیے کام کرنا ہے. یہ ایک آبلیگیشن آپ خود انڈرٹیک کر رہے ہیں اور یہ کوئی آپس میں نہیں ہے بات، اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے آپ نے یہ اوتھ لیا ہے. تو اس کو بس لفظ مت سمجھیے گا، یہ کافی سیریس چیز ہے اور بڑے گہرے معنی رکھتی ہے اور یہی ایک کمپس ہے. یہ اوتھ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی گائیڈ لائن ہے، ایک کمپس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے فیس کرنا ہے. آپ کو جب بھی کبھی مشکل آئے تو ذرا اوتھ پڑھ لیجئے گا تو آپ کے سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں. اوتھ کو دیکھ لیا کریں. یہ آپ کی ایک شیلڈ بھی ہے. جب بار اور پروفیشن کو اگر کھڑا کرنا ہے، جوڈیشری کو کھڑا کرنا ہے تو یہ شیلڈ ہے. اس کو بس پڑھ لیا کریں تو شیلڈ بھی بن جاتی ہے، پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے. اور یہ خالی ایک پرومس نہیں ہے جو آپ نے ابھی پڑھا سب کے سامنے، یہ ایک بہت سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور اپنے ضمیر کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے. تو اس کو توڑنا نہیں ہے، توڑ سکتے ہی نہیں ہیں، یہ خیال رکھیے گا. اور اس کو اگر ہم توڑتے ہیں تو پھر سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے، سارا سٹرکچر ہی گر جاتا ہے. اگر ہم اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی پرابلم آئے گا ہی نہیں کہیں کسی جگہ، اگر اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں. اور میں ادھر ایک کسی زمانے میں ہم نے ہائی اسکول میں ایک بہت مشہور ناول پلے پڑھا تھا، آپ ضرور اس کی کاپی لیں، پڑھیں، فلم بھی بنی ہے اس پہ. اے مین فار آل سیزنز ایک بہت مشہور پلے ہے اور یہ مور جو لارڈ چانسلر تھے انگلینڈ کے، تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کریں اور ہنری دی 8 کی شادی پہ مان جائیں. تو وہ نہیں مانے اور ان کو پھر سر قلم کیا گیا تھا لارڈ تھامس مور کا اس زمانے میں. تو وہ پلے میں لکھتے ہیں کہ یہ اوتھ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پانی اپنے ہاتھ کھڑے. یہ اوتھ ایسے ہی ہے اور یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور اس طرح ہی ہے جس طرح پانی لے کے ہاتھ میں کھڑے ہیں. یہ آپ کا سول کانشنس در ہے. ہاتھ کھولا تو بس نظر نہیں آئیں گے کہاں گئے. ہاتھ نہیں کھولنا، اس طرح ہی رکھنا ہے اگر اوتھ کو سنبھالنا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے، میں انگریزی میں بھی پڑھ دوں کیونکہ وہ لینگویج اپنی ہے. When a man takes an oath, he is holding his own self in his own hands like water. And if he opens his fingers, then he needn't hope to find himself again. آپ کا کچھ نہیں بچے گا، آپ گئے پھر. تو یہ یاد رکھیے، اس کو یوں دبا کے رکھنا ہے. اور یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ لیگل پروفیشن نالج سے تو تعلق رکھتا ہی ہے. نالج تو ہونی چاہیے، لیکن اگر کریج نہیں ہے تو پھر مت وکیل بنے. کریج ہی ساری سٹوری ہے. کریج کہ انجسٹس اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا کا کریج، ڈیفینڈ کرنا ڈیفینس لیس کو کرنا، اپ ہولڈ کرنا لوگوں کے رائٹس کو، یہ ساری چیزیں کریج مانگتا ہے. تو نالج تو بل چاہیے لیکن کریج ذرا ہونا چاہیے. آپ پہ پریشرز آئیں گے، کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اوتھ کو نہیں چھوڑنا. یہ ہوگا، آپ پہ پریشر بھی آئے گا، آپ سے بہت سی چیزیں کہا جائیں گی، ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی، لیکن اسی لیے اوتھ ہو رہا ہے. اس اوتھ سے نہیں ہلنا آپ کو. بس آخر میں مجھے اقبال یاد آتے ہیں، کیا انہوں نے خوب بات کی، اور بس وہ ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس جو ولچر کہلاتا ہے، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. گڈ لک، تھینک یو، آل دی بیسٹ. بہت شکریہ بلانے کے لیے، بہت شکریہ.
खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इश्क का झांसा देकर खातून को अमेरिका से कराची बुलाने वाला नौजवान भाग गया। घर वालों को लेकर जिस गाड़ी में निकला वो उसी के नाम रजिस्टर्ड है। अमेरिकी खातून ने भी वापस जाने से इनकार कर दिया। नौजवान के अपार्टमेंट की पार्किंग में धरना दे दिया। पुलिस ने नफरी लगा दी है। अमरीकी खातून को शादी का झांसा देने वाला लड़का तो भाग निकला है, लेकिन अमरीकी शहरी कराची में गार्डन के इलाके में मौजूद हैं। इसी पर मजीद जानेंगे, नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नजीर, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मैं जो गार्डन वेस्ट में उस इमारत के बाहर मौजूद हूँ जहाँ अमेरिकन खातून गुज़श्ता रात से यहाँ पार्किंग में निदाल अहमद मेमन का इंतजार कर रही है। यहाँ के रहायशी उनको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि रश की सूरत हाल बनी हुई है, कोई यहाँ से हटने को तैयार नहीं। अरे बाहर निकालो, दिखाओ ना हमारे एरिया की बहू है, हमारी बहू है, बाहर निकालो। बिल्डिंग के लोग परेशान है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, आने जाने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, हम लोग सब परेशान हो चुके हैं। तो बराए मेहरबानी इस रश को खत्म किया जाए, हम पर तरस खाया जाए। और देखना यही कि कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।